नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस मॉडल पेपर में। आज हम 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं टीचिंग मेथड पर। हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत टीचिंग मेथड का कंप्लीट वीडियो जो थ्योरी सेशन है वो दे रखा है। आज हम टीचिंग मेथड से संबंधित 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें प्रश्नों का आपको इन 20 प्रश्नों में से जो भी आपके क्वेश्चन राइट हो उसको आपको काउंट करना है अपने माइंड के अंतर्गत। और आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपने 20 में से यानी कि 20 की संख्या से आप लगभग पास पहुंचेंगे तो समझ लेना आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। यानी कि 20 में से 15 आपने सही कर दिए तो समझ लेना आपका सिलेक्शन कंफर्म है। यदि 15 से नीचे चले गए तो थोड़ी और तैयारी की आवश्यकता है। आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा कर भी कोशिश करना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि कितने आपके गलत हुए कितने सही हुए। ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखें ज़रूर, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन बल देता है। अपने मन में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लो और टिक लगा लो कौन सा सही है, क्योंकि मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। क्या इसका आंसर समन्वित ज्ञान पर होगा? क्या सामाजिक अध्ययन अभिक्रमित अध्ययन पर बल देता है? क्या भूगोल विषय पर बल देता है? क्या विशिष्ट अध्ययन पर बल देता है? तो इसका आंसर है समन्वित ज्ञान पर बल देता है सामाजिक अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे अधिक उपयोगी है। कौन सा सबसे अधिक उपयोगी है? मैं 4 ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। एक है शिक्षक स्तर, एक है विधियाँ, एक है पाठ्यपुस्तक, एक है भाषण। इसमें सबसे उपयोगी बताना है आपको। अपने मन में जल्दी से इस आंसर को सोच लो, क्योंकि इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब तक बच्चों का आप स्तर नहीं देखेंगे कि वो प्राथमिक में है माध्यमिक में है, आप कितने ही प्रभावशाली विधियाँ ले आओ काम नहीं चलेगा। भले ही कितनी ही आप प्रभावशाली पाठ्य पुस्तक लेके आ जाएं, लेकिन शैक्षणिक स्तर ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगला, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के विषय में कब जोड़ा गया था? बताइए। अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिएगा। इसका आंसर है 1911, ठीक है। अगला, सिम्पसन ने उद्देश्य के क्रियात्मक पक्ष के क्षेत्र में कब कार्य किया? क्रियात्मक पक्ष की बात हो रही है। एक आता है भावनात्मक, है ना, और एक है ये क्रियात्मक। तो ध्यान रखना, एक है ज्ञानात्मक। वो तो BS ब्लूम है, इसमें है सिम्पसन। अब डेट बताना है आपको, कौन सी डेट है इसकी। इसका आंसर है 1969 में, ठीक है। चलिए, अगला 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है? अपने मन में जल्दी से इसका आंसर ढूंढिए और काउंट कीजिए आपने अभी तक कितने सही किए। इसका आंसर है व्याख्यान विधि। ये है परंपरागत विधि। चलिए, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसे फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है? मैंने प्रोजेक्ट मेथड आपको थ्योरी में पढ़ाया था बहुत अच्छे से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा WH किलपैट्रिक। कौन होगा? WH किलपैट्रिक। अगला है, परियोजना विधि में शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है, जबकि समस्या समाधान किस पर बल देता है? मैंने इसको अंतर भी आपको समझाया था एक। जल्दी से इसका आंसर ढूंढिए। इसका आंसर है मानसिक स्तर पर समस्याओं के चिंतन तक ये सीमित है, यानी कि समस्या समाधान की विधि का बात हो रहा है। अगला 8वां क्वेश्चन, भूमिका निर्वाह का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है पात्र अभिनय। पात्र अभिनय। अगला है, निम्न में से नवीन नवाचार अभ्यास संप्रत्यय कौन सा है? इसका आंसर है, जल्दी से आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा इसका आंसर। आप अपने मन में सोच चुके हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है मस्तिष्क उद्वेलन। क्षेत्रीय भ्रमण का आचरण नहीं है। क्या उद्देश्यों का चयन करना क्षेत्रीय भ्रमण का आचरण है? क्या भ्रमण हेतु सामग्री का संकलन करना? क्या भ्रमण हेतु मनोरंजन सामग्री का संकलन करना? क्या भ्रमण का मूल्यांकन करना? यानी कि वो आचरण नहीं है। ध्यान रखना कौन सा नहीं है। आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये मनोरंजन। भले ही बच्चे जाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भ्रमण का तात्पर्य सिर्फ मनोरंजन का तात्पर्य ये नहीं है कि
भ्रमण जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए रखा गया है, नहीं, इससे भ्रमण का मूल्यांकन होता है। ठीक है, भ्रमण हेतु संकलन में हेतु सामग्री का संकलन होता है और उद्देश्यों का चयन होता है, ये एक प्रक्रिया है। अच्छा, कक्षा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? शिक्षक सहायक सामग्री उपकरण 2 प्रकार के। ठीक है, अगला, दृश्य श्रव्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है? हम स्मरण रखते हैं, यानी कि 30% जो हम देखते हैं वो हमें याद रहता है। हम स्मरण रखते हैं 50% जो हम सुनते हैं। ठीक है, और हम स्मरण रखते हैं 90%, यानी कि उसका जिसमें हम सक्रियता पूर्व विचार विमर्श तथा अभ्यास करते हैं वो हमें 90% याद रहता है। कौन सा सही है? सारे सही हैं या सिर्फ तीसरा सही है? इसका आंसर है सभी सही हैं। पाठ्यचर्या होनी चाहिए, बताइए। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर था बाल केंद्रित। बताइए इसका आंसर। पाठ्यचर्या होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित या विद्यालय केंद्रित? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर है बाल केंद्रित। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? आपके कोर्स में बड़ा ही डिटेल से दिया गया है। जल्दी से, क्या इसका नाम नेशनल करिकुलम फॉर्मूला है? क्या इसका नाम नेशनल करिकुलम फ्रेम है? क्या इसका नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है? क्या इसका नाम नेशनल करिकुलम फॉर्म है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है, ये बताना है। वस्तुनिष्ठ में क्या सत्य और असत्य पूछे जाते हैं? क्या बहुविकल्प प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में? क्या प्रत्यास्मरण प्रश्न आते हैं या वर्गीकरण आते हैं? कौन सा नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना, आप एक बार देख लो। इसका आंसर है प्रत्यास्मरण, ये प्रश्न नहीं आते। छात्र संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीकृत विधि नहीं है, ये बताना है आपको। संचय अभिलेख, समाज मिति, व्यक्तिवर्त अध्ययन या व्यक्तित्व परीक्षण? व्यक्तित्व परीक्षण, इसका आंसर क्या होगा? आपने चुन लिया होगा, मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर व्यक्तित्व परीक्षण। अगला, छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? जांच सूची का, स्तर माप का, रेटिंग स्केल का या प्रश्नावली का? किसका प्रयोग करते हैं हम बच्चों से ज़्यादा क्या सूचनाएं प्राप्त करें? आपने आंसर ढूंढ लिया। इसका आंसर है प्रश्नावली विधि। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछकर हम बच्चों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। निम्न में से विधा है, बताइए। क्या विधा पुस्तक को कहते हैं? क्या रेखा चित्र को कहते हैं? क्या छल चित्र को कहते हैं या प्रोजेक्टर को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेखा चित्र। शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना शब्द का प्रयोग कब और कहाँ हुआ, सबसे पहले पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए, इसका आंसर है अमेरिका 1908। ठीक है, अगला, शिक्षण विधि का तत्व नहीं है लेखन, पठन, गायन या निर्देशन? इसका आंसर है गायन। तो ये थे क्वेश्चंस जिसको आपने सॉल्व किए। अब आप अपना क्या करें? आकलन करें। आपने यदि 20 में से 15 प्राप्त किए तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। यदि आप 15 से नीचे हैं तो आपको और पढ़ने की आवश्यकता है, और ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।